बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हिंदुस्तान के पुरअज़्म मुसलमानों, मेरे हिंदू भाइयों, मैं मोहम्मद अनस अब्बाद सिद्दीकी हिंदुस्तान की मिट्टी का एक सपूत अर्ज़ कर रहा हूँ। आज हिंदुस्तान की तारीख़ का बहुत ही अफसोसनाक और इंतहाई गम और दर्द से भरा हुआ दिन है। बीजेपी हुकूमत मुखालफत करने के बावजूद तलाक़ सलासा ट्रिपल तलाक़ 3 तलाक़ देने वाले के ख़िलाफ़ क्रिमिनल एक्ट के अंदर दाखिल करने की बिल हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लोकसभा में पेश कर दिया। ये तलाक़ हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी मिल्लत, पूरे मुसलमान का शरई मामला है। जिस तरह निकाह के ज़रिए शादी की जाती है, यानी एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत एक हो जाते हैं, एक साथ ज़िंदगी गुजारने की बंधन में उसे बांध दिया जाता है ईजाब व कबूल के ज़रिए से। ऐसे ही जब शादी के बाद आपसी निबाह मुश्किल हो जाता है, आपस में ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, एक साथ ज़िंदगी गुजारनी दुश्वार हो जाती है, तो शरीयत ने तलाक़ के ज़रिए से अलग होने का रास्ता बताया है। 3 किस्म हैं तलाक़ के: तलाक़ रजई, तलाक़ बाइन और तलाक़ मुग़ल्लज़ा। और इन तीनों तलाक़ को देने की भी 3 सूरतें हैं, 3 शक्लें हैं। 3 शक्लों से आप तलाक़ दे सकते हैं। एक शक्ल है तलाक़ अहसन, यानी पहली जब आपने तलाक़ दिया है तो पहले एक तलाक़ दीजिए, उसके बाद जब इद्दत गुज़र जाएगी फिर दूसरी तलाक़ दीजिए, फिर इद्दत गुज़र जाएगी तीसरी तलाक़ दीजिए। इसे तलाक़ अहसन कहा जाता है। यानी तलाक़ की नौबत आती है क्यों? जब आपस में रिश्ता दुश्वार हो जाता है, ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाती है, तब शरीयत ने बताया कि ठीक है, तुम अपना रास्ता लो, ये अपना रास्ता ले। तो उसके लिए आप तलाक़ दो, तलाक़ अहसन का सहारा लो कि एक तलाक़ दे दिया आप। हो सकता है इस दरमियान दोनों के रिश्ते अच्छे हो जाएं, उस्तवार हो जाएं, तो आप उसे रुजू कर सकते हो, उसे अपने ज़िंदगी में ला सकते हो। नहीं तो फिर दूसरी, नहीं फिर इंतज़ार कीजिए उसके सुधरने का, उसके संवरने का। अगर वो रास्ते पे नहीं आई तो आप उसे तलाक़ दे के अलग कर दें। तलाक़ हसन, तलाक़ बिदा, यानी एक मजलिस में बैक वक्त 3 तलाक़ देने को तलाक़ बिदात कहा जाता है। ये तलाक़ तो वाक़ हो जाएगी, इसके उक़ू में कोई कलाम नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह पे उसको शरई एतबार से क्या किया जाएगा? सरजनिश की जाएगी। उसे क्रिमिनल एक्ट के तहत सज़ा नहीं दी जा सकती है। नाज़रीन, ये मामला हिंदुस्तान की अदालत उज़्मा में बहुत दिनों तक रहा। अदालत उज़्मा के काजी चीफ जज का डिसीज़न आया, फ़ैसला आया कि तलाक़ सलासा को सिरे से मुस्तरद कर दिया जाए। 3 तलाक़ वाक़ नहीं होगी। ठीक है, अब हुकूमत को सोचना चाहिए कि जब जज के फैसले के मुताबिक 3 तलाक़ वाक़ ही नहीं होगी तो उस पर सज़ा क्यों, उस पर बिल को ड्राफ्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
और ऐसे अफराद को, ऐसे अशखास को क्रिमिनल एक्ट के तहत मुजरिम करार देने की वजह क्या बनी? आप इससे क्या चाहते हैं? इससे मुस्लिम औरतें और उलझकर रह जाएंगी, दुश्वारियों का उन्हें भी सामना होगा। इससे मुस्लिम औरतों का कोई भला नहीं होने को है। अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, अगर आप चाहते हैं मुस्लिम औरतों को हक़ दें, तो आप हक़ दीजिए उसे तहफ़्फ़ुज़ दूसरे तरीक़े से फराहम कीजिए। ये तो हमारी बात है। ज़रा आप अपने घर की तो खबर लें। हमारी हिंदू बहनें आज किस हालात से दो चार हैं, उन मासूमों पर कैसे कैसे जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसकी इज्जत को किस तरह तह तह किया जाता है, उसे किस तरह हवस का शिकार बनाया जाता है। मोदी जी, क्या आपने गौर किया? एक एक साधु, एक एक आश्रमों में हमारी हजारों मासूम हिंदू बहनों की इज्जतों को लूट रहा है, उसकी इज्जतों से खिलवाड़ कर रहा है। आप इधर तवज्जो दीजिए ना, जहां जिना हो रहा है, जहां बलात्कार हो रहा है, जहां जुल्म हो रहा है, जहां ज्यादती हो रही है, जहां इज्जत को खिलवाड़ बनाया जा रहा है, आप इधर जरा सा तवज्जो दीजिए। आप हमारे हिंदू बहनों की तहफ़्फ़ुज़ कीजिए और आप तलाक का तनासुब का जायज़ा लीजिए। मुस्लिम मुआशरे के अंदर तलाक की फ़ीसद बहुत कम है, बिलमुकाबिल हमारे हिंदू भाइयों और ईसाई और दिगर मज़हबों के मुकाबले में। आप उनकी खबर लें, उन पे कोई बिल ड्राफ्ट करें, नया कानून बना दें। मोदी जी, दूसरी बात आपसे ये अर्ज़ करनी है, या बीजेपी इक़्तिदार में जितने मेंबरान हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आपके जो लीडर हैं और मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं, काबिल क़द्र जनाब नरेंद्र मोदी जी, वो अपनी पत्नी का खबर ले कि उन्होंने अपनी बीवी के साथ कैसा जुल्म किया है, उनके आत्मा को, उनके ममता को, उनके एहसास को, उनकी ख्वाहिशों को किस तरह से कुचला है, किस तरह से तमाचा मारा है। वो बेचारी शादीशुदा होकर भी बेशादीशुदा की ज़िंदगी गुजार रही है, विधवा बनी हुई है। आप उनकी खबर लीजिए मोदी जी। याद रखिए, हमारी शरीयत में मुदाखलत ये बर्दाश्त नहीं होगी। मैं हिंदुस्तान की बड़ी तंजीमों के ज़िम्मेदारों से अर्ज़ करूँगा और सियासी लीडरों से कि आप हर चीज़ बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन शरीयत में बीजेपी इक़्तिदार की मुदाखलत कतई बर्दाश्त नहीं कीजिए। जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे।